उस समय जब आदमी फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ उसे डिस्टर्ब करे माइंड। जितनी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की नॉलेज है, उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में अटकनी नहीं चाहिए। एकदम प्योर जॉब से आ गए हैं, तो वो छोड़ के सब 3-4 साल इसके लिए प्रिपरेशन करना, इज इट वर्थ इट? सबसे पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है जैसे ही हम फोकस करते हैं, तो पहला क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो यही है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों दिमाग में आता है इतना? वो इसलिए आता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए यूथ, एज ए चाइल्ड, ये पहला लाइफ का डिसीजन होता है। तब तक तो सब ठीक चल रहा है। 10th में आए, मैथ्स ठीक थी, इंजीनियरिंग ले ली, बायोलॉजी ठीक थी, मेडिसिन ले ली, कॉमर्स अच्छा लगता था, अकाउंटेंसी अच्छी लगती थी, कॉमर्स ले ली, ह्यूमैनिटीज़ अच्छी लगती थी, लैंग्वेज अच्छी लगती थी तो आर्ट्स ले लिया, प्रोपोर्शनेट उस प्रोफेशनल कॉलेज में गए। बट उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गए, अब सडनली 3-4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, जॉब ले लूं क्या? और आजकल वो मैं टर्मिनोलॉजी सुनता हूँ, 7L का पैकेज, 10L का पैकेज, 5L का पैकेज, 15L का पैकेज। मैंने जॉब ले लूं क्या? मैं और पढ़ूं क्या? जॉब लूँ भी तो पब्लिक सेक्टर जॉब लूँ, प्राइवेट सेक्टर जॉब ले लूँ क्या, स्टार्टअप जॉब ले लूँ क्या, या कैट कर लूँ क्या, गेट कर लूँ क्या? डिफरेंट ऑप्शंस लाइफ में। और उसमें सडनली एक बच्चा डिसाइड करता है, नहीं, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूँगा। अब उसके आसपास के जो फ्रेंड्स हैं वो तो शुरू हो गए हैं, 7 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज, मैंने ये खरीदा, वो खरीदा, नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, यहाँ गया, यहाँ घूमने गया, कंपनी ने मुझे यहाँ भेजा, अपना इंस्टाग्राम में उसने लगाया, मैं यहाँ घूम के आया, वहाँ घूम के आया, मैं यहाँ गया, ये मैंने इस होटल में मैंने जाके एक वर्कशॉप की, वहाँ घूमने गया। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बैठ के बस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला डिसीजन आ रहा है माइंड में, दिमाग में आ रहा है, एम आई मिसिंग द बस? क्या मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? एम आई मिसिंग द बस? और वो गया है, मैं चला गया है, वहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, सिंगापुर पोस्टिंग में जॉब लग गई है, किसी यूएस में जॉब लग गई है। एम आई मिसिंग द बस? और जब तपस्या कोई आदमी करता है या प्रिपरेशन करता है, एजुकेशन इज लाइक तपस्या, उस समय जब आदमी फोकस करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, तो वो नहीं चाहता कि कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब करे माइंड। और ये बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस है। वो जब भी हम पढ़ते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी चीज अटकनी नहीं चाहिए, यानी कोई भी चीज रोड ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही ब्लॉक आएगा माइंड में, कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा, हमारी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, चाहे वो छोटी चीज हो, चाहे वो बड़ी चीज है। जितनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, जितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की नॉलेज है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ हमारे दिमाग में अटकनी नहीं चाहिए। एकदम प्योर, इट्स लाइक पूजा, इट्स लाइक डूइंग एज आई सेड, तपस्या। मैं हूँ, भगवान है, मैं हूँ, पढ़ाई है, मैं हूँ, प्रिपरेशन। बीच में कुछ अटकना नहीं चाहिए। तो मैं आपको इस सेशन में ये बताना चाहता हूँ कि आपका डिसीजन, ये डिसाइड करना कि मैं अपने लाइफ के 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रिपरेशन के लिए दूंगा, ये एक सही डिसीजन है। कभी इसको डाउट मत करना। एक बार डिसाइड कर लिया है, इसको कभी डाउट मत करना। और ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, मैं 3-4 रीजंस बताऊंगा। पहली बात, मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना, वो जब 20th सेंचुरी थी तब इंडिया इकोनॉमी भी ओपन नहीं हुई थी, अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन नहीं हुई थी। पुराने ज़माने में तो ठीक है, कोई ऑप्शन ही नहीं था, लोग सिविल सर्विसेज लिखते थे। अब तो इतने ऑप्शंस आ गए हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अभी ये 3 साल लाइफ के देना क्या ज़रूरी है? क्या इज़ इट वर्थ इट? क्या ये डिस्कशन, मैंने बहुत ये डिस्कशन मैं सुनता रहता हूँ। और बहुत सारे ऐसे डिस्कशन आगे लोग मुझसे भी पूछते रहते हैं कि सर वो तो ठीक है, आप जब थे वो तो 20th सेंचुरी थी, तो 92, 93, तो 21st सेंचुरी है, 2024 है, इतने तो जॉब से आ गए हैं, तो वो छोड़ के सब
3-4 साल इसके लिए प्रिपरेशन करना, इज इट वर्थ इट? तो मेरा आंसर उसके लिए 2 है। एक बोलते हैं क्वांटिटेटिव, एक बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब कि जब मैं वो एग्ज़ाम लिखता था, व्हेन आई रोट सिविल सर्विसेज, उस समय इंडिया की पॉपुलेशन 90 करोड़ थी। हमारी कंट्री की पॉपुलेशन उस समय 90 करोड़ थी। और ये 90 करोड़ लोगों में से आज वो पॉपुलेशन बढ़ के 90 करोड़ से वो पॉपुलेशन बढ़ के 140-150 करोड़ हो गई। अप बाई 60%, 70%, 60%, 70% पॉपुलेशन बढ़ गई। तो मेरे टाइम पे सिविल सर्विसेज में जो लोग एग्ज़ाम लिखते थे, फॉर्म जो भरते थे, वो जो एग्ज़ाम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखते थे, वो समथिंग बिटवीन 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच के बच्चे एग्ज़ाम लिखते थे। तो 60% अगर प्रोपोर्शनेटली बढ़ गया तो कितने बच्चों को इस बार लिखना चाहिए? अराउंड 2.25, 2.5 लाख, 2.75 लाख स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लिखना चाहिए। कितने बच्चे एग्ज़ाम लिख रहे हैं? 7.5, 8, 7, 8.2, 8.3 lakh students are writing this exam. What does it show? What does this data show? This data show कि और एस्पिरेशन गवर्नमेंट जॉब्स की, यूपीएससी जॉब्स की एस्पिरेशंस और बढ़ गई है, क्रेज और बढ़ गया है बच्चों। जो 90s में होता था उससे अब ज़्यादा है, विच मीन्स अगर बेटर ऑप्शन है तभी तो ज़्यादा है क्रेज।